भाइयों आपका 25 सितंबर को मिड टर्म का पेपर है जो कि पहला संस्कृत का है। उससे पहले मैं आपको एक पेपर दिखा दिया कि किस तरीके से पेपर आपके आ रहे हैं, ये लास्ट ईयर के, और ये बात बता दिया मैंने आपको कंप्लीट 15 नंबर आपको छोड़ के नहीं आना है। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज आपको पहले बताया कि सारी चीजें आपको मंजूषा में दिया होगा। उसके बाद आपके चित्र वर्णन भी बहुत आसान आएगा। ये सारे चित्र वर्णन संस्कृत के सारा मटेरियल आपको अपने चैनल पर मिल जाएगा। बस सर्च करना SS पाठशाला, संस्कृत बाय SS पाठशाला, यहाँ पे आपको सारी चीजें मिल जाएगी। उसके बाद आपको भाई देखो ये जो समय है ये टाइम भी मिल जाएगा। आप यहाँ पे लिख लेना टाइम एस संस्कृत बाय SS पाठशाला, ये लिख के लेना। क्लास 10th का आपको वो भी मिल जाएगा। उसके बाद मेरे भाई आपके सामने आ रहा है इंपॉर्टेंट चीज, जो भी आपके श्लोक आएंगे ये श्लोक भी आपको मंजूषा वाला होगा, तो आपको वरी नहीं होना है। बहुत आसान पेपर मेरे भाई, आप कंप्लीट वीडियो देखो पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच मेरे भाई। आपका संस्कृत का मिड टर्म का पेपर मतलब हाफ ईयरली 25 सितंबर को है। और उससे पहले मैं आपके सामने ये जितने भी आपके टर्म्स बता सकता हूँ कि जो आप समझो एक तरह से क्या हो सकता है मेरे भाई, आपके सामने रियल पेपर कह सकते हो, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के पेपर है, ज्यादा दिन पुराना नहीं है। आप ये सामने देखो, ये आपके 22-23 मतलब कि आपके सेशन से पिछला सेशन का है और सिलेबस के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है। तो अभी आपको हुबहू पता चल जाएगा कि भैया पेपर संस्कृत का आता कैसे है। कंप्लीट पेपर है, क्या मंजूषा वाली कितने चीज आते हैं, कितने पत्र वाले आते हैं, कितने लेखन आते हैं, कितने सेंटेंस वाले आते हैं, कितने समय आते हैं। और भाई एक इंपॉर्टेंट चीज, सबके अंदर मंजूषा दिया हुआ है, तो आपको वरी नहीं होना है। बस कंप्लीट सेशन को देख लो, इस सेशन के बाद आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा एक्चुअल में संस्कृत का पेपर कैसे आता है। तो मेरे भाई आपके सामने यहाँ पे पेपर दिख रहा है, जो कि आपके सामने पेपर में आपको ध्यान रखना है। तो और पेपर नंबर ये देख सकते हो, यहाँ पे देखो भाई ये मिड टर्म का पेपर आपके सामने, ये आपके बता दिया कि पिछले सेशन का है। क्लास 10 संस्कृत का 122 कोड होगा आपके सामने, ये 3 घंटे का होगा और ये 80 नंबर का पेपर होगा। ये आपके 4 खंड में होंगे। पहला आपके साथ 10 नंबर रचनात्मक, बहुत ज्यादा आसान है, ये आपको छोड़ना नहीं, पूरा मंजूषा, मतलब ये 15 नंबर के लिए पूरी टर्म्स में मंजूषा दिया हुआ है। तो मेरे भाई आपके सामने सबसे पहला टर्म्स यहाँ पे देखो, अपठित अपदांश में 10 नंबर का है, जो कि आपके सामने एक गद्यांश दिया हुआ है। इसको पढ़ के आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, ये करके आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हैं, इनके आपको आंसर्स देने पड़ेंगे। तो मेरे भाई ये पॉइंट तो समझ गए। अगला चलते मेरे भाई, जो सबसे ज्यादा टर्म्स की बात बताऊं मैं आपको, तो यहाँ पे देखो जैसे आप यहाँ पे रचनात्मक वाले में आओगे, रचनात्मक वाले आपको छोड़ के नहीं आना है। पेपर में सबसे पहले रचनात्मक टर्म्स को उठाना है। मैं बता रहा हूँ संस्कृत में भी स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए भाई जितने भी गवर्नमेंट स्कूल के बालक हैं मैं सबको यही चीज बताता हूँ कि भाई सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट ईयर देख लो रिजल्ट कितना खराब हुआ है, और इस ईयर आप लोग भाई तगड़ा मेहनत करो, क्योंकि न्यू NEP के साथ आ चुका है। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने SSP पे चाहे आपको इन्फॉर्मेशन हो, चाहे आपको क्वेश्चन हो, चाहे आप प्रीवियस पेपर हो, चाहे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या कंसेप्ट हो, भाई ऑथेंटिक मिलेगा। क्योंकि भाई हम गद्दारी नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं आप उनसे पूछ सकते हो, तो मैं आपको ऑथेंटिक बता रहा हूं। और भाई इधर चकाचौंध की दुनिया में मत रहो, आपको रियल चीजें जहां मिलती है आप वहां पे फोकस करो, समझे दोस्त। मैं यही बता रहा हूं, नहीं तो समय निकल जाएगा, फिर बाद में आपको पता चलेगा भैया भटकते रहे, कोई फूच हाथ लगा नहीं। तो मेरे भाई ये खंड को में आप रचनात्मक देख लो 15 नंबर का, जिसमें कि आपके सामने सबसे पहले एक पत्र होगा और उस पत्र में आपको मंजूषा भरना पड़ेगा। तो इस पत्र का आप स्क्रीनशॉट लो और भाई इसको भी आपको करके देखना है। फिर उसके बाद आपके सामने यहाँ चित्र लेखन होगा, यहाँ पे चित्र को क्या करना पड़ेगा, एक दृष्टि दिया होगा, नीचे इनके मंजूषा दिए हैं। क्या भाई ये मंजूषा दिए हैं और इस मंजूषा से एक्सप्लेन करना है, आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा। आप यहाँ पे क्लास 10 संस्कृत क्वेश्चन पेपर डालना या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डालना, संस्कृत करके भाई आपके सामने वीडियोस आ जाएगी, वहां पे बहुत सारी चीजें करवा रखा है, आप उसे सर्च करके देखो, समझो, जब भी बात बनेगी मेरे दोस्त, समझे। उसके बाद में आपके सामने अगेन आपके सामने मम विद्यालय पे, मतलब मेरे विद्यालय पे आपके सामने यहाँ पे मंजूषा आएगा। इन टर्म्स को यूज करके 5 नंबर का है, तो आप ज्यादा 6 पॉइंट को लिख देना। और भाई अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखते हैं, आप जस्ट थोड़ा सा वेट करो। 25 तारीख को एग्जाम से आपको मैं 2 से 4 दिन के अंदर में पूरा वीडियो कंप्लीट करके संस्कृत का दे दूंगा। उतना रामबान है, उससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। बस एक ही चीज याद रखना भाई, अब नए हो ना प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और भाई आप लोग लाइक नहीं करते हो, बस आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज यार लाइक करना, जिससे कि तुम्हारे भाई की भी मोटिवेशन बढ़े और भाई ताबड़तोड़ बैटिंग हो। तो ये इस पॉइंट को समझे। उसके बाद आपके सामने वाक्य बनाना है, मतलब आपको हिंदी से संस्कृत में वाक्य बनाना है, लेकिन आपको हिंदी समझना है तो दैट मींस कि वहां पे थोड़ा सा संस्कृत इंग्लिश भी दिया हुआ है, जिसके आप इजीली बना सकते हो। जैसे राम के साथ नरेश भी गया, नरेश ऑल्सो वेट विथ राम, तो इसने संस्कृत बच्चे बना रखे लास्ट ईयर के, रमेश सह नरेश अपि अगच्छता। तो भाई ये देखो वो सारे बच्चे हैं जो अपने वहां का हमेशा टॉपर हैं, आप जाके चेकआउट भी कर सकते हो। आप देखो अर्नब को भी देख सकते हो कैसे पढ़ना भाई,
इस बार 97 लेके गए। तो ये सारी चीजें आपके सामने हैं। तो मेरे भाई आपको कुछ भी नहीं करना है, इस चीज को समझो, यहां से माइंड सेट करो कि भैया पेपर में कैसे गेम बनाना है। तो भाई एक ही चीज बताना चाहूंगा, और वन मोर थिंग मेरे भाई, आपको सबसे बेहतर चीज मैं बता दूं, ये अगर आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया प्ले स्टोर से, तो भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेवेंट चीज बता रहा हूं, जो दुनिया आपको 500-600 में बांटेगी उतना नहीं चलेगा अपने यहाँ पे भाई मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे मिडिल क्लास के बच्चे, हम सब आप एक साथ जैसे हैं। तो मेरे भाई आप बस कुछ मत करो, अपने एप्लीकेशन को SS पाठशाला को डाउनलोड कर लो, और वहां पे जाने के बाद आपको ई बुक में CBSE मार्किंग स्कीम दिखेगा, ये मैथ साइंस SST के मेरे भाई, वो आप देखो और वहां से चेकआउट करो आपके पेपर कैसे CBSE चेक करती है, कहां पे कितने नंबर देते हैं, वो अपने वहां के RT डलवा के बच्चों का पेपर निकलवाया गया, जो कि भाई एक पेपर 600-700 का निकलता है। तो बस मेरे भाई आपको वहां पे 49-59 में अवेलेबल करवा रखा है, वो मस्ट वॉच करना, जिससे मिड टर्म में आप गेम बनाओ। और भाई इतने तो भाई आप मोमोज खा जाते हो पता है ना, लेकिन आज अपने करियर पे सेट करो, करियर पे समय दो मेरे भाई, ये पॉइंट समझे। उसके बाद गांव में आप आओगे, गांव में आपको वाक्य बनाना है, यहाँ पे मतलब कि संधि पद बनाना है, ये आपको दिया है, तद राज सिंह प्लस नाम राजपुत्र वसी नमा, मतलब इसको क्या बन रहा है, राज सिंह, मतलब आपको संस्कृत वाला कंप्लीट है, ये आपके 4 नंबर का हैगा। फिर आपको यहाँ पे समास आएगा, भाई मैं आपको समास का ना मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे समास का मैं आपको कंप्लीट विद ट्रिक के साथ सब कुछ बता दूंगा, आप वॉरी मत होना। हाँ लेकिन ये है आपको थोड़ा बहुत समझ आना चाहिए। उसके बाद आपके सामने जो होता है, यहाँ पे संयुज विभाजित आ रहा है, यहाँ पे हरि तरुना माला रमीने टापे, तो क्या होता है रमीने, इसके अंदर में क्या है, संयोग विभाज्य उच्चतम विकल्प चिन्ह, केवल ये भाई आपको सामने ये प्राकृतिक प्रत्यय और निकालना है, प्रत्यय और उपसर्ग ये भी आ रहा है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे क्या रहा, वाच्य, ये सारी चीजें हैं जो आपके पेपर में आते हैं। ये सब बहुत मुश्किल लग रहा है, बहुत मुश्किल नहीं है, सच बता रहा हूं मैं, क्योंकि इसके अंदर में आपको पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि शुरुआत आपकी संस्कृत से हो रही है इस बार, पता नहीं कैसे, और मैं पहले बता चुका था आपका पेपर 22 सितंबर के कभी भी स्टार्ट हो सकता है। तो भाई बीच में फेस्टिवल हो गए, इस चक्कर में थोड़ा सा टाइम ऊपर गया, वरना ऑथेंटिक था, और भाई आपको 10-12 मतलब कि आगे तक रिजल्ट भी आ जाएगा। ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आपके भाई यहाँ पे देखो, मतलब आपको क्या निकालना है, यहाँ पे समय दे रखा है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। ये टाइम दे रखा है, ये समय आपको अपने चैनल पे मिल जाएगा, सर्च कर लो संस्कृत टाइम बाय SS पाठशाला, आपको पूरे ट्रिक के साथ मिल जाएगा, समझे मेरे भाई। तो उसके आगे कुछ भी नहीं करना है, नहीं तो कम्युनिटी पोस्ट में चैनल वो वीडियोस पोस्ट करवा दूंगा बोल के टीम से, तो आप वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो। लेकिन ये 4 नंबर 5 नंबर आपके बहुत आसान है, सब अपने पास अवेलेबल है, क्योंकि भैया अपने ऑफलाइन में ऑल सब्जेक्ट्स की क्लासेस चलती, ना कि कोई स्पेशल, समझे दोस्त। भाई सबको आगे बढ़ना है, तो इस पॉइंट को याद रखना। फिर आपके सामने यहाँ पे 3 नंबर के, इसमें आपको खुद से यहाँ पे अव्यय भरना है, तो ये भी आपको पता चल जाएगा किस तरीके से। आपके संस्कृत की बुक में पीछे की तरफ देखोगे तो आपको सारा चीज दिया हुआ है। भाई सारे सब्जेक्ट का भूमिका बहुत ज्यादा होता है आपके परसेंटेज गेन करने में, तो भाई दिल दिमाग को बिल्कुल फोकस लगा दो और भाई तोड़ फोड़ कर दो, और ये डिमांड कर दो आप लोग का किस टॉपिक में और किस सब्जेक्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट होना चाहिए, मैथ साइंस SST व्हाट एवर यू वांट, जस्ट कमेंट इट, समझे मेरे भाई। उसके बाद आपके सामने यहाँ पे घ आ जाएगा, यहाँ से आपको छांट के उत्तर लिखने हैं। ये बहुत आसान पड़ता है, आप जानते हो, ये तो बहुत बच्चे उड़ा देते हैं देखते देखते, तो ये पॉइंट आ गया। फिर आपके सामने यहाँ पे एक ना मतलब कि नाटक दे रखा है, इस नाटक को क्या करना है, आपको प्रश्नात्मक उचित क्रम से लिखना है। मतलब ये सारी चीजें दे रखी है कि भाई कौन कौन सा पहले आएगा, किस तरीके से एक नाटक को लिखना है। फिर आपके एक नंबर के क्वेश्चन का आंसर देने हैं, यहाँ पे आपको पूर्ण वाक्य कंप्लीट करना है अच्छे तरीके से। उसके बाद आपके सामने जो क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपके सामने वाक्य वाले ही हैं, ये आपके सामने एक मतलब कंप्लीट, ये तो मैं आपको इंपॉर्टेंट श्लोक में बता दूंगा, बस वो श्लोक करना। ये लास्ट ईयर श्लोक बताया था, वही श्लोक है भाई, समझे। आप जाके वीडियो भी चेकआउट कर सकते हो, कोई झूठ झपाटा नहीं, नो हवाबाजी, सीधी बात है भाई, रियलिटी के साथ में। SSP किंग ऑफ कंटेंट, ये दुनिया जानती, कमेंट सेक्शन जाके चेकआउट कर सकते हो। ये सारे पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो संस्कृत का पेपर ऐसा है, और आप बताओ किस चीज का पेपर देखना चाहते हो, वो सारे अवेलेबल अपने पास। उसके बाद में आपके सामने बहुत सारी चीजें ऐसे होंगी जो आपको वन शॉट में आपके एक नंबर में, अभी थोड़ा ब्लडनेस हो रहा है क्योंकि भाई PPT लोड होने में समय लगता है, क्योंकि ये PDF से है। तो भाई देखो ये क्या करना, आपको यहाँ पे आपको इसमें से मतलब भरना पड़ेगा। लतातुलम क्या होता है, यहाँ पे मतलब कि अधिकृत प्रश्न निर्माण करना है। फिर आपके सामने एक मंजूषा दिया होगा, जो कि आपको कंप्लीट इस मंजूषा का यूज करके इस श्लोक का भरना है। फिर आपके सामने ऑप्शन में होगा, चाहे ये भर लो, मतलब आपके ये चीज देखो कि श्लोक के अंदर भी आपके क्या है, मंजूषा आ रहा है। तो भाई आपको ज्यादा
सिरदर्दी नहीं लेनी है। तो ये पॉइंट समझ गए। उसके बाद में मेरे भाई आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप क्लास 10th में अगर आपके मैथ्स वीक है, साइंस वीक है, एसएसटी वीक है, व्हाटएवर जो भी सब्जेक्ट वीक है मेरे भाई, आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस इस नंबर पे आप सीधा व्हाट्सएप कर दो या कॉल करके पता कर सकते हो। क्लास 10th की 1 सितंबर से भाई न्यू बैच स्टार्ट होने वाली है। तो मेरे भाई आप लोग सेट कर लो अपने आप को और फोकस लगाओ, और इतनी गारंटी देता हूं भाई 90+ आपका 100% है। जो भी ईस्ट दिल्ली के नियर बाय है वो सारे आप आ सकते हो, ऑफलाइन में आप सभी का स्वागत होगा। और भाई 3 दिन का डेमो, फ्री डेमो है। तो बस ये है, अगर नहीं हो तो अगर दूर हो तो भाई बस सब्सक्राइब कर लो, अपने ऐप को जरूर डाउनलोड करो और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाना। इंस्टाग्राम पे मस्ट फॉलो करना भाई, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें मैं पहले बता देता हूं, मे भी आपको इन्फॉर्मेशन ना आए। तो ये पॉइंट समझ आ गया। तो बस इतनी कहानी थी, बस आप सभी का कमेंट और इस वीडियो पर लाइक, बस ज्यादा कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस आप लोग का थोड़ा प्यार, बस यही चीज है कि जिससे हम आगे बढ़े और आप लोग को भाई आगे लेके चले। ठीक दोस्त, थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।